हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ममता वर्मा स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने विषय की ओर। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के लिए आवश्यक तत्व और वाक्य के भाग के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार को भी हम जान चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो ये होता है आपका 3 प्रकार का। पहला होता है सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। तीसरा होता है आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य, ठीक है। कितने प्रकार के हैं ये? रचना के आधार पे 3 प्रकार के, ठीक है। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो हम देख लेते हैं सरल वाक्य हम किसे कहते हैं। सरल वाक्य में सिंपल सेंटेंस। तो देखते हैं हम सरल वाक्य को पहले, ठीक है। सरल वाक्य किसे कहेंगे? सरल वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो। उद्देश्य और विधेय तो आपको पता है ना। जिस वाक्य में एक से अधिक जिन वाक्यों में एक से जिन वाक्यों में एक से अधिक उद्देश्य एक विधेय जिन वाक्यों में एक से अधिक उद्देश्य, एक विधेय या एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम कहते हैं सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य कहलाता है। क्या है रूल? जिन वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, या ये भी हो सकता है कि एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे, ठीक है। जैसे राम घर जाता है। ध्यान से देखिएगा। जैसे राम घर जाता है, ये आपका एग्जाम्पल है। राम घर जाता है तो राम क्या है? एक उद्देश्य है और एक विधेय हो गया। ये आपका हो गया उद्देश्य, ये आपका हो गया विधेय, ठीक है। राम क्या है? राम उद्देश्य और एक विधेय। या तो कंडीशन कहती है या तो एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय होगा। जैसे राम श्याम और गीता पढ़ते हैं, ठीक है। राम श्याम और गीता क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो आपका क्या हुआ? इधर वाला जो भाग है ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट है, यानी ये आपका उद्देश्य है और ये आपका विधेय है। सरल वाक्य कब होगा? जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, ये कंडीशन है। या तो एक विधेय और एक उद्देश्य हो, तो वहाँ सरल वाक्य है। मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया। अब हम अगला देखते हैं। आपका आता है अगला संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में क्या होता है? एक से अधिक
एक से अधिक उद्देश्य, ठीक है। इसमें उद्देश्य भी एक से अधिक होगा, एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय भी हो सकता है, अधिक विधेय भी हो सकता है। मतलब इसमें आपने जो पढ़ा उसमें उद्देश्य तो आपके कई हो सकते हैं, लेकिन विधेय एक ही रहेगा सरल में। लेकिन संयुक्त क्या कहता है? संयुक्त वाक्य कहता है इसमें एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं और एक से अधिक विधेय भी हो सकते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। इसमें क्या है? आपका सेंटेंस तो एक ही है कि मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं, एक तो सब्जेक्ट आपका ये हो गया, एक उद्देश्य आपका ये हो गया, और ये जा रहा था एक हो गया आपका, ये आपका उद्देश्य, आपका विधेय हो गया। और दूसरा मेरा छोटा भाई, ये भी आपका उद्देश्य है और ये आपका विधेय है। और इसमें और के द्वारा हमने इसको कंबाइन कर दिया, हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। ठीक, और देख लेते हैं संयुक्त वाक्य में क्या होता है। संयुक्त वाक्य और, एवं, तथा, या आदि शब्दों के द्वारा जुड़ा होता है। मतलब इनको जोड़ने के लिए, हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है जानिए। दो सरल वाक्य मिलकर के संयुक्त वाक्य बनाते हैं, और यही जब दो सरल वाक्य मिलकर के संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको और, एवं, आदि शब्दों द्वारा या आदि शब्दों द्वारा जोड़ देते हैं, आदि, ठीक है। इसकी ये पहचान है कि हम इसको जोड़ देंगे। इसमें दो सरल वाक्यों को जोड़ करके हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं, ठीक है। लेकिन, परंतु, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, ये सब आपके इसी में आएंगे संयुक्त वाक्य में, ठीक है। तो चलिए अगला आपका है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र, देख लीजिए, मिश्र वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जहां वाक्य में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों। यहाँ क्या है, यहाँ की जो कंडीशन कहती है एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या? एक उद्देश्य होगा, एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों, और उससे संबंधित कई विधेय हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, उद्देश्य तो आपका एक ही रहेगा, लेकिन उससे रिलेटेड कई विधेय आ जाएंगे। जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे, ठीक है। इसमें आपका मेढक ही उद्देश्य है और बाकी सारे विधेय हैं, ठीक है। बोलने लगे, ठीक। तो हम देख लेते हैं, पहला हमारा जो वाक्य है वो आपका है सरल वाक्य। सरल वाक्य की कंडीशन क्या है? इसमें एक से अधिक उद्देश्य
उद्देश्य को हम सब्जेक्ट कहते हैं, चलिए हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। एक से अधिक सब्जेक्ट और एक विधेय होगा। ठीक है, इसका जो रूल कहता है वो एक से अधिक सब्जेक्ट और एक विधेय होगा। ठीक, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होंगे। मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या कहता है, इसमें एक ही सब्जेक्ट होगा और उससे रिलेटेड कई जो है उद्देश्य विधेय होंगे। तो हमने पढ़ा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, 3 वाक्य हमने पढ़ा। सरल का क्या है, एक से अधिक सब्जेक्ट और एक विधेय होगा। मिश्र क्या कहता है, संयुक्त क्या कहता है, संयुक्त कहता है इसमें एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक प्रेडिकेट हो सकते हैं। ठीक है, और मिश्रित या मिश्र वाक्य कहता है इसमें उद्देश्य तो एक ही होगा लेकिन उससे संबंधित कई जो है विधेय हो सकते हैं। ठीक, और चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट अपना, वो हमारा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद। प्रयोग के आधार पर आपके वाक्य भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने, 3। कौन कौन, पहला है आपका कर्तृवाच्य। ठीक है, कौन सा, पहला है आपका कर्तृवाच्य। ठीक है, कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक, दूसरा है आपका कर्मवाच्य और तीसरा है आपका भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। कितने, पहला आपका है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 हो गए। कर्तृवाच्य में इसका क्या होता है, जहां कथन में कर्ता की प्रधानता हो, जहां कथन में या सेंटेंस में जहां कथन में कर्ता प्रधान हो, वहाँ हमारा क्या होता है, जहाँ कथन में कर्ता प्रधान हो वहाँ हमारा होता है कर्तृवाच्य। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है। ठीक है, अध्यापक पढ़ा रहा है तो पढ़ाने का काम अध्यापक कर रहा है, मतलब यहाँ जो प्रधानता दिख रही है वो किसकी दिख रही है, अध्यापक की। इसलिए एक ऐसा वाक्य है कर्तृवाच्य है, जहाँ कथन में कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ कर्तृवाच्य, और जहाँ कर्म की प्रधानता हो, जहाँ कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य। जैसे अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, यहाँ हम किस पे जोर दे रहे हैं, हिंदी पे दे रहे हैं कि अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो यहाँ कर्मवाच्य है। ठीक है, भाववाच्य, जहाँ कथन का जो है पूरा भार क्रिया पे पड़े, जहाँ कथन का भार किस पे पड़े, क्रिया पे पड़े, जहाँ या तो जिसमें भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य, जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े, क्रिया पर पड़े, वहाँ आपका होता है भाववाच्य। ठीक है, जैसे वह हंसता है, वह हंसता है। ठीक है, या माताजी से नहीं देखा जाता, माताजी से नहीं देखा जाता। ठीक है, यहाँ भाव की प्रधानता के कारण क्या है, भाववाच्य। तो चलिए हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा सेंटेंस किसे कहते हैं, मतलब वाक्य किसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था वाक्य के अनिवार्य तत्व। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वाक्य के भाग,
वाक्य के 2 भाग थे, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य, जो आपके कितने प्रकार के थे, 8 प्रकार के। उसके बाद हमने पढ़ा रचना के आधार पर, वो 3 प्रकार का था। उसके बाद हमने पढ़ा लास्ट प्रयोग के आधार पर, वो आपके कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।